मॉइस्चराइजर की पूरी रेंज, बॉडी लोशन व बोरोसिल। नमस्कार, मैं खुशी मिश्रा और आप देख रहे हैं सूचना इंडिया। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां बीते मार्च में लखनऊ के मलिहाबाद थाना क्षेत्र में ई ऑटो चालक द्वारा महिला की निर्मम हत्या के बाद सूचना इंडिया ने खबर प्रमुखता से दिखाई। मुख्यमंत्री ने लिया था संज्ञान, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस और परिवहन विभाग ने ई रिक्शा के खिलाफ अभियान चलाया। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ई रिक्शा के चालक द्वारा महिला का कांड किया गया था, यानी लूट के बाद उसकी हत्या की गई थी, उसके बाद मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले को संज्ञान लिया, जिसमें उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में चेकिंग अभियान स्टार्ट किया गया, जिसमें ई रिक्शा या ई ऑटो को चेक किया गया, उनके पेपर क्या है, उनका सत्यापन के रूप में किया गया और ये जानने की कोशिश की गई कि उसको आपराधिक किस्म के लोग चला रहे हैं या नहीं चला रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं संदीप कुमार पंकज जी, जो आरटीओ परिवर्तन है, जिससे बात करने की कोशिश करेंगे कि आपके द्वारा किस तरह का अभियान लगाया गया और क्या मूवमेंट चल रहा है आपका। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से जो पूरे अप्रैल भर 1 महीने का अभियान ई रिक्शा, ऑटो, टेम्पो, टैक्सी के विरुद्ध अभियान चलाने का निर्देश प्राप्त है। उसके क्रम में पूरे उत्तर प्रदेश में परिवहन विभाग द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, पुलिस विभाग द्वारा भी अभियान चलाया जा रहा है। हमारे लखनऊ संभाग में भी युद्ध स्तर पर कार्रवाई हो रही है, जिसका मकसद किसी चालक को, किसी ई रिक्शा चालक को या किसी ऑटो, टेम्पो, टैक्सी चालक को परेशान नहीं करना है। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि जो भी संचालन हो वो अनुमन्य रूप से हो, वैध रूप से हो, अधिकृत रूप से हो। किसी भी रूप में अनधिकृत ई रिक्शा का संचालन, ऑटो, टेम्पो, टैक्सी का संचालन नहीं होने दिया जाएगा। और नाबालिग द्वारा जो ये वाहन चलाए जा रहे हैं, प्रायः देखा जा रहा है कि ई रिक्शा कुछ नाबालिगों द्वारा चलाया जा रहा है, ऐसे लोगों को भी चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। और हमारा पूरा फोकस इस बात पर है कि अभी मार्ग पर जितने भी अनधिकृत रूप से संचालित ई रिक्शा, ऑटो, टेम्पो, टैक्सी हैं, इनको मार्ग से तुरंत हटाया जाएगा, इनको विभिन्न थाना क्षेत्रों में निरुद्ध किया जाएगा, इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। परिवहन आयुक्त द्वारा अनाधिकृत रूप से संचालित ई रिक्शा के विरुद्ध प्रदेश स्तर पर चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत जनपद लखनऊ दिनांक 1 अप्रैल 2025 को संभाग के समस्त प्रवर्तन टीमों को लगाकर उक्त के विरुद्ध एक अभियानात्मक कार्रवाई संपादित की गई। इस अभियान में लखनऊ राजधानी में 7 अप्रैल 2025 तक कुल 325 चालान किए गए। सर, जैसा कि देखा गया, लखनऊ में लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, ट्रैफिक विभाग द्वारा चलाया जा रहा है, थाने के से भी चलाया जा रहा है, आरटीओ विभाग अपना काम कर रहा है, यानी कि आपकी टीम भी काम कर रही है। लेकिन अगर बात करें लखनऊ राजधानी की, तो लखनऊ की राजधानी की जैसे कि आप पौष वाले इलाके हैं, नखास हो गया, चूड़ियागंज हो गया, या और भी जो इलाके क्षेत्र के हैं, वहाँ पे ऐसे वाहनों की भरमार है जिनके एक भी पेपर नहीं है और पूरी तरह से अवैध चल रहे हैं। क्या इस तरह का मूवमेंट भी लगाया जाएगा कि उधर भी जो इस तरह के लोग चला रहे हैं, कब लगेगा और कब से वहाँ पे जो इस तरह के वाहन चल रहे हैं उन पर रोक लगेगी? देखिए, ये जो अभियान चल रहा है, ये अभियान सबके लिए है, इसमें कोई एग्जेम्प्टेड नहीं है, किसी के लिए कोई छूट नहीं प्राप्त है, चाहे वो किसी क्षेत्र विशेष का हो या किसी व्यक्ति विशेष का ऑटो हो। अभियान सबके लिए चलाया जा रहा है, किसी भी तरह के अनधिकृत वाहन को मार्ग पर चलने नहीं दिया जाएगा। ये मैटर ऑफ टाइम का विषय हो सकता है, समय का विषय हो सकता है। हम किसी भी रूप में अनधिकृत वाहन को मार्ग पर संचालित नहीं होने देंगे। थोड़ा जनपद लखनऊ में थाना क्षेत्रों में, विभिन्न थानों में जगह की कमी होने के कारण हम उतनी वांछित संख्या पे वाहनों को निरुद्ध नहीं कर पा रहे हैं जितनी संख्या में हम करना चाह रहे हैं। जगह की कमी है थानों के अंदर, लेकिन हमारा पूरा प्रयास है कि हम इसका समाधान निकालने का प्रयास कर रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय के स्तर से वार्ता करके कुछ विद्यालय में जगह, कुछ ITI में जगह या कुछ और ऐसे सरकारी संस्थान में अस्थायी रूप से जगह उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध पत्र भेज रहे हैं, ताकि भारी संख्या में ऐसे वाहनों को जो अनधिकृत रूप से संचालित हो रहे हैं हम मार्ग से हटा सकें, ताकि किसी भी तरह की कोई घटना यात्रियों के साथ ना होने पाए। वाहनों को विभिन्न अभियोगों में जनपद के कई थाना क्षेत्रों के अंतर्गत निरुद्ध किया गया तथा लगभग प्रदेश भर में 7,735 वाहनों का चालान किया गया और 518 वाहनों को सीज भी किया गया।
जिसमें चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत एक तथ्य यह भी सामने आया कि जनपद लखनऊ के लगभग सभी थाने वाहनों से भर गए हैं। अनाधिकृत रूप से संचालित ई रिक्शा के विरुद्ध अभियानात्मक कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। वाहन स्वामियों तथा चालकों से भी अपील है कि अपने वाहनों को अधिकृत रूप से मानकों के अनुरूप ही संचालित करें तथा किसी भी प्रकार की प्रवर्तन कार्यवाही से बचें। आपको बता दें, जिला में ई रिक्शा पर कार्रवाई के फोटो भी सामने आए। लखनऊ, उन्नाव, अयोध्या, सीतापुर समेत प्रदेश के कई जिलों में की गई चेकिंग अभियान में भारी मात्रा में ई रिक्शा सीज किए गए। आपके पीटीओ द्वारा ARTO द्वारा लगातार चेकिंग अभियान किया जा रहा है। आपके द्वारा कुल अभी तक कितने चालान किए गए? अगर आप पूरे संभाग हमारे लखनऊ मंडल का पूछेंगे तो लगभग हम लोगों ने 1000 से ज़्यादा गाड़ियों का चालान किया है और लगभग 400-450 के आसपास हमने इस तरह की अवैध रूप से संचालित, अनाधिकृत रूप से संचालित वाहनों को बंद किया है विभिन्न थाना क्षेत्रों में। और सिर्फ लखनऊ की अगर बात करेंगे तो यहाँ भी लगभग हमने 98 वाहनों को विभिन्न थानों में बंद किया है और लगभग 668 के आसपास चालान किया गया है। हमारी प्रवर्तन टीमें लगातार कार्रवाई कर रही हैं और चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, इसलिए पूरे माह अप्रैल में हमारे प्रवर्तन दलों का फोकस यही वाहन होंगे। हम इस माह पूरा प्रयास करेंगे कि इस अभियान में राजधानी लखनऊ से यात्री कर अधिकारी आभा त्रिपाठी द्वारा 137, उन्नाव से ARTO परिवर्तन अरविंद कुमार सिंह द्वारा 114, जनपद सीतापुर से ARTO माला वाजपेयी द्वारा 97, जनपद अयोध्या से ARTO प्रवर्तन RP सिंह द्वारा 503, सीतापुर से यात्री कर अधिकारी यम अहमद, रायबरेली से ARTO प्रवर्तन मनोज कुमार सिंह, लखीमपुर खीरी से यात्री कर अधिकारी कौशलेंद्र यादव तथा जनपद लखनऊ से यात्री कर अधिकारी मनोज भारद्वाज, यात्री कर अधिकारी SP देव, यात्री कर अधिकारी अनीता वर्मा द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस अभियानात्मक कार्रवाई RTO प्रवर्तन संदीप कुमार पंकज के नेतृत्व में संपादित की गई। सर, ये तो चालान की बात हो गई, वाहन के सत्यापन की बात हो गई। बात करें वाहन चलाने वाला जो ड्राइवर है, जो चालक है, उसके सत्यापन के लिए क्या कुछ विभाग आपका कर रहा है? क्योंकि घटना जो है चालक ने की थी, आपराधिक किस्म का आदमी है, उसका सत्यापन क्या आपकी तरफ से कोई ऐसा नियम बनाया जाएगा कि वाहन स्वामी ही उसका सत्यापन कराए या उसका एक समय निर्धारित हो जाए कि कैसे वो पता चलेगा कि अपराधी चला रहा है या वो सही आदमी चला रहा है? देखिए, हमारे विभाग से चालक को ड्राइविंग लाइसेंस निर्गत होता है, वाहन स्वामी को उसके वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र निर्गत होता है। ये प्रथम दृष्टया चालक की जिम्मेदारी है कि वो अपने वाहन स्वामी की जिम्मेदारी है कि वो अपने वाहन को किसी ऐसे चालक को दे जिसका चरित्र सत्यापित हो, अन्यथा उसकी सारी जिम्मेदारी, समस्त जिम्मेदारी उस पर ही आएगी। और जहाँ तक चरित्र सत्यापन की बात है तो ये वस्तुतः आप भी जानते हैं कि पुलिस का एक विषय है और पुलिस इस पर काम भी कर रही है। पुलिस के उच्च अधिकारियों द्वारा एक प्लान बनाया गया है जिसमें बहुत ज़्यादा बोलना मेरे लिए अनाधिकार चेष्टा होगी, लेकिन फिर भी मुझे जैसा संज्ञान में आया है कि उनके द्वारा जोन वाइज या ACP एरिया वाइज चालकों के चरित्र सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। इसके पहले भी हम लोगों ने उनके साथ ज्वाइंट रूप से चरित्र सत्यापन की कार्रवाई की है और पूरा प्रयास संयुक्त रूप से हो रहा है कि ऐसे चालक ही वाहन का संचालन करें जिनका चरित्र सत्यापित हो और यात्रियों को एक सुगम और सुरक्षित यातायात की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। तो आपका साफ तौर से कहना था कि वाहन का सत्यापन तो किया जा रहा है, जो गाड़ी के वाहन के पेपर है वो कंप्लीट है कि नहीं, उनको सीज भी किया जा रहा है, उनको चालान भी किया जा रहा है, लेकिन जो चालक है जो गाड़ी को चला रहा है, चाहे ई रिक्शा हो चाहे ऑटो हो, वो अपराधी है या नहीं है, इसका पता कैसे लगेगा? क्योंकि जब तक उसका खुद का सत्यापन नहीं होगा तो अपराधी किस्म के लोग इस तरह के जो लाइसेंस होने के बाद ये चीज़ क्लियर नहीं होती है कि वो अपराधी है कि ये नहीं है। लेकिन इसमें कब प्रशासन चेतेगा कि उस जो चालक गाड़ी चला रहा है वो अपराधी किस्म का आदमी है या नहीं है, उसका सत्यापन जरूरी है या नहीं है, उस पर एक विशेष सोचने की ज़रूरत है विभाग को। और कब वो सत्यापन के लिए उसकी कोई डेट निर्धारित की जाएगी या उसका बिना सत्यापन के वाहन स्वामी उसको वाहन नहीं दे सकता है, ये तो समय बताएगा। लखनऊ में ट्रैफिक विभाग और थाने की पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान के बाद परिवहन विभाग द्वारा भी चेकिंग अभियान किया गया, जिसमें पेपर न होने के कारण कई वाहनों को सीज भी किया गया। लखनऊ में वहीं दूसरी ओर उपायुक्त यातायात प्रबल प्रताप सिंह के आदेश पर
एसीपी ट्रैफिक इंद्रपाल सिंह के नेतृत्व में काकोरी टीआई उदय प्रताप सिंह, कृष्णानगर सहायक टीआई देवेश शाही द्वारा लखनऊ शहर में बिना फिटनेस, बिना वैध पेपर, वैध लाइसेंस, नाबालिग बच्चों द्वारा ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा चलाना एवं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा वाहन चालकों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही की गई, जिसमें 8 अप्रैल 2025 तक 13,663 चालान किए गए और 247 ई रिक्शा सीज किए गए। वाहनों का तो सत्यापन पुलिस और परिवहन विभाग कर रहा है, वाहनों को सीज भी किया जा रहा है, लेकिन ई रिक्शा चालक का चरित्र सत्यापन नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण इस तरह की घटनाएं दोबारा फिर से हो सकती हैं। लेकिन सवाल अब भी बड़ा है, चालान करने से या वाहनों को सीज करने से विभाग को राजस्व और पब्लिक को जाम से निजात तो मिलेगी, लेकिन जो अपराधी ई रिक्शा ऑटो चालक चला रहे हैं उनसे भोली भाली जनता को कब राहत मिलेगी और कब होंगे उच्च अधिकारियों के आदेश के बिना चरित्र सत्यापन कि कोई भी वाहन स्वामी अपना ई ऑटो या ऑटो बिना चरित्र सत्यापन के न दे। इन्हीं तरह की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सूचना इंडिया। अब केमिकल्स हटाइए, पतंजलि से कुदरती सौंदर्य पाइए।